बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे। 2000 केस हर गुजरते दिन के साथ इसमें नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। ना सिर्फ डेवलपमेंट्स आ रही हैं बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें ये इल्म हो रहा है कि ये केस अब सिर्फ मेहदी अली काज़मी का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। 2000 को हर शख्स अपनी बेटी तस्वुर कर रहा है और ये चाह रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि 2000 वालिदैन के पास वापस आ जाए और जिस तरह से वो पहले ज़िंदगी गुजार रही थी उस तरह से गुजारे। बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी ये है कि बहुत अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह करीब सामने आने वाली हैं और ये केस अब पीछे नहीं जा रहा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा और जल्द ही कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सुनने में मिलेगा। अभी क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से ये केस आगे की तरफ बढ़ रहा है, क्या रुकावटें हैं, कौन इन चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहा है और कौन जो है इस केस को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए रब्ता किया है मैंने अपने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर नदीम शहजाद से, जो आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली इस केस में, इन चीज़ों में किस तरह से डेवलपमेंट्स आ रही हैं और क्या चीज़ें हैं जो रोक रही हैं इसको आगे बढ़ने से। लेकिन फिर भी बाहुक्म अल्लाह बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो सेटल होने वाले हैं और हक और सच की जीत होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। नदीम, बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आप? जी मारिया, बिल्कुल 2000 केस के हवाले से हम बात करेंगे और 2000 केस के हवाले से अब तक जो केस को समझा जा रहा है और जितने भी नए लोग हैं जो देखने वाले, सुनने वाले, या जो पहले से ही इस केस की नौयत को समझते हैं, उनके लिए एक अहम पॉइंट, और हम पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे ताकि समझने वालों को भी आसानी रहे कि इस केस के अंदर क्या असासियत है, क्या नौयत है, क्यों 2000 के जो वालिद मेहदी अली काज़मी वो बाहर निकले, वो एहतजाज करने पर मजबूर हुए। इसके अंदर बुनियादी वजूहात क्या हैं? बुनियादी वजूहात इसके अंदर यही है कि केस के अंदर जो उन्हें खदशात व तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उन पर बात करेंगे। जो कोर्ट के अंदर मैटर्स हैं, जो ट्रायल कोर्ट के अंदर मैटर है, या जो सिंध हाई कोर्ट ने या लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह बजाय, उसके लिए उनके वालिद जो भी कानूनी तरीक़ेकार अपनाएंगे, जिस भी तरह से कानूनी चैलेंज करेंगे, वो उनकी स्वाबदीद के ऊपर है और कानूनी उनके जो मुशीर हैं, जो वकला हैं, वो बेहतर अंदाज में समझते हैं। लेकिन मैं भी एक जो है लॉ का तालिब इल्म होने के नाते या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने के हवाले से ये बात ज़रूर कहेंगे कि अब तक इस केस के अंदर क्या क्या जो हैं मामलात हैं जो ज़ेर बहस रहे हैं, जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, उन पर हम बात ज़रूर करेंगे। और वो बातें ये हैं कि 2000 का घर से जाना, फिर उसके बाद उसे हस्ब बेजा में रखना, गायब रहना और कानून के तलब करने, अदालतों के तलब करने और कानून की तलाश के बावजूद उसका मंजर आम पर ना लाना, छुपा कर रखना, ये वो चीज़ें थी, वो इबहाम थे, वो तहफ़्फ़ुज़ात थे जो मेहदी अली काज़मी और 2000 के फैमिली को लाहक थे और ये बिल्कुल दुरुस्त भी थे। उनका पॉइंट आउट भी बिल्कुल दुरुस्त था कि बेटी हमारी को अगवा किया गया है, कि इस तरह छुपाया जा रहा है, इस तरह लेकर उन्हें भागा जा रहा है। बहरहाल वो कैसे कराची से गई, ये भी एक सवालिया निशान था और अब तक उसका कोई जवाब सामने मौसर नहीं आया कि एक बच्ची 14 साल की जो उनके दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स की रोशनी के अंदर उसकी उम्र 14 साल के करीब थी जब वो घर से गई। और एक बच्ची घर से निकलती है कराची के अंदर से और वो लाहौर तक पहुंच जाती है और किराए की टैक्सी पर पहुंचती है। बकौल जो मुबैना तौर पर ज़हीर की तरफ से ये बयानात आते हैं कि उन्होंने वहाँ से किराया दिया, वो उनको देखा हुआ भी नहीं था। तो ये वो सारी बातें हैं जो हम कहानियों की सूरत में तो ठीक थी, ये बातें कहानियों की सूरत में दुरुस्त हैं, फिल्म की सूरत में दुरुस्त थी, लेकिन हकीकत से बहुत इसमें फासले हैं, बहुत सारी हकीकत से बहुत दूर है। हकाइक जो है कुछ और होते हैं, इस पर सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान। अगर वाकई ऐसा ही हुआ है फिर भी इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे हो गया, किस तरह एक बच्ची पहुंच गई। फिर उसके बाद उसका निकाह हो जाता है, निकाह नामा आ जाता है। निकाह नामा भी बाबू साबू यूनियन कौंसिल का पहले आता है, फिर कोर्ट का आ जाता है, जी कोर्ट में निकाह किया जाके, फिर वो जो निकाह ख्वाह उससे जब गिरफ्तार किया जाता है, वो कराची में गिरफ्तार करके उन्हें लाया भी गया और ट्रायल कोर्ट के अंदर वो केस भी इस वक्त है, ज़ेर समात है। तो उस सवाल से उनका पहले इनकार होता है कि मेरे ये दस्तखत ज़रूर है लेकिन मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, वो निकाह किसी और ने पढ़ाया, मैंने ये एडवांस में ये दस्तखत करके दिए होते हैं। तो एक तो इतनी गैर जिम्मेदारी कि एक ऐसा अहम जिसमें निकाह का अमल है और रजिस्ट्रार को कानूनी तौर पर अथॉरिटी होती है, वो कैसे दस्तखत करके दे देता है जब तक वो खुद नहीं बैठता, जिसके दस्तखत है जो फाइनल अथॉरिटी वो खुद है ही नहीं, निकाही वो कहते मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन जिस वक्त कराची के अंदर 2000 का
यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट के अंदर उनकी तलबी होती है, उसके मुताबिक जब उनका मेडिकल जो दी जाता है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, उसके मुताबिक उन्हें 16 साल से ज़ायद करार दिया जाता है, 16 और 17 साल का करार दिया जाता है और इजाज़त दी जाती है कि वो जहाँ रहना चाहे वहाँ जाके रह सकते हैं। अब उस मेडिकल रिपोर्ट को भी चैलेंज कर दिया गया है और वो बोर्ड भी मुअत्तल कर दिया गया है। जिसने ये रिपोर्ट दी थी पुलिस सर्जन ने, उन्हें मुअत्तल किया गया है। इस हवाले से अब उस रिपोर्ट की रोशनी के अंदर फौरी तौर पर यहाँ भी जो थे नातखा, उन्होंने भी इकरार कर दिया कि मेरे ही दस्तखत निकाह मैंने ही पढ़ा है। पहले उनका बयानिया जो था कुछ और था, जो बयान उन्होंने दिया, इनकार किया, फिर उन्होंने इकरार किया कि उनको सेफ साइड नजर आई कानून के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं, बारीकियां हैं जिनको आगे चलकर देखना है और कानूनी तौर पर इनका सामना भी करना है। वकला इसको देखेंगे। लेकिन निकाह के अंदर आज जिस पर 2000 के वालिद का भी एतराज़ है मुबैना तौर पर, और जो इस केस के वकील हैं वो भी ये बात करते हुए आ रहे हैं कि ये निकाह नहीं हुआ। इस निकाह के जो तमाम तर कानूनी तकाजे वो पूरे नहीं हैं। कानूनी तकाज़ों के अंदर एतराज़ात हैं और उनके वालिद की जानिब से भी यही एतराज़ात जमा कराए जा रहे हैं। कोर्ट के अंदर भी जब उनका अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया और उसके अलावा उसके अंदर यही चीज़ साबित की जा रही है कि ये निकाह नहीं हुआ है। और वो इस हवाले से शवाहिद जो हैं, हक़ाइक़ जो वो सामने लेकर आए मंजर आम पर, अब ट्रायल कोर्ट के अंदर जब तलबी होगी उसमें वो पेश भी करेंगे। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं शवाहिद और हक़ाइक़ को वो लेकर हाई कोर्ट में भी तवक्को कर रहे थे कि ये चीज़ें तलब की जाएँ तो वो दिखाएं वो डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से दिए गए डॉक्यूमेंट्स, जिनमें उनकी जानब से मेहंदी अली काज़मी ने जो बातें वाज़े की, उनके अंदर एक तो उनका सबसे पहले जो है निकाह नामा, जो उनकी अपनी शादी का मेहंदी अली काज़मी का, वो मौजूद है। नादरा का अथेंटिक निकाह नामा है। इसके अलावा इनकी जो शादी की ख़ास तौर पर एक बारीक बात, जो इसके अंदर बहुत ही अहम बात है, जिसका मेहंदी अली काज़मी ने इस बात का सबूत दिया कि पुराने, जब आज से 10-15 साल 14 साल पहले जो फिल्में वीडियोस बनाई जाती थी, शादी ब्याह की जो मूवीज़ बनती थी, उन मूवीज़ पर प्रिंटेड डेट आया करती थी, यानी उस पर तारीख हुआ करती थी, महीना होता था, टाइम चलता था। तो वो इनकी जो वीडियो बनी शादी की, उसमें वो तमाम टाइम वक्त मौजूद है। ये भी इस बात का सबूत है। वो बाद में तो उस पर टेम्परिंग नहीं की जा सकता, टाइम और उस पर वक्त, वो चूंकि पुरानी वीडियोस बनी हुई है वो चीज़। इसके अलावा बालिग का भी एक ऑप्शन उसमें मौजूद है। लेकिन अब चूंकि उम्र की पहली चीज़ें क्लियर नहीं है और उम्र के हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, इसे भी अब चैलेंज किया गया है। और उसके अलावा जो चीज़ें वहाँ से बताई जा रही हैं मुद्दई की जानिब से, उस पर भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब जब ये निकाह ही अगर नहीं होता, या इस निकाह पर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर ये शादी कैसी है, फिर ये कैसा ताल्लुक़ है, कैसा रिश्ता है, फिर दुआ ज़हरा को उसके साथ कैसे भेजा गया, ये वो तमाम तर सवालात हैं जो बहुत ही हसास नोयत के सवालात हैं और उनके वालिद की जानब से किए जा रहे हैं। और अब इस पर बाकायदा तौर पर कानूनी जो है तकाज़ों के मुताबिक कानून का भी सामना किया जाएगा और इस हवाले से देखा जाएगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये अगवा का जो मुकदमा है उसका सामना करना है कि वो घर से कैसे गई, किस तरह ले जाया गया या कौन लोग लेके गए। पहली बात तो ये थी। फिर वो गई तो कहाँ गई, डायरेक्ट लाहौर गई, तो लाहौर के बाद वो कहाँ रही, जब पुलिस तलाश करती रही तो वो कहाँ कहाँ छुपे, इस बात का भी तयन करना है और क्यों नहीं उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। फिर उसके बाद निकाह जो नामा पहले पेश किया गया या उसके बाद जो निकाह होता है, और अगर निकाह ख्वाह यही है जिन्होंने पढ़ाया है, तो फिर ये निकाह कैसे पढ़ा दिया गया जब उसकी उम्र के तकाजे पूरे नहीं। फिर उनके वालिद का एड्रेस उस पर यानी कि घर का मुकम्मल एड्रेस ही मौजूद नहीं, उनकी तरफ से वली यानी वर्सा ही मौजूद नहीं है। इस पर कुछ उलमाए कराम ने 2000 के वालिद से भी रब्ता किया। उनकी जानिब से कहना था कि हम अपने जो कि हुकूमती ओहदों पर फायज़ हैं कि ये निकाह नहीं हुआ है, हम इस पर बाकायदा तौर पर आपको लिख कर देने को भी तहरीरी तौर पर मौजूद है और देंगे। और इस पर कई उलमा ने जो है यहाँ भी जारी किए, बताई ये बात कि ये निकाह नहीं हुआ है। तो इस हवाले से अब पहली चीज़ है कि अगर निकाह नहीं हुआ है और फिर उनके ऊपर मुकदमा अगवा का यहाँ पर दर्ज है, वो ट्रायल कोर्ट के अंदर केस चलना है, तो 2000 को कब कराची की अदालत में पेश किया जाएगा या इस चीज़ को चैलेंज लाहौर में किया जाएगा, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं। और अब 2000 कहाँ है और इनके वालिदैन मिलने को क्यों तरस रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा और क्यों नहीं उनकी मुलाकातें कराई जा रही और क्यों नहीं उनके बारे में हक़ाइक़ बताए जा रहे और केस के खतूत पर क्यों नहीं चलाया जा रहा, ये वो तमाम तर चीज़ें जिस पर मशावरत भी जारी है। और जल्द ये चीज़ ट्रायल कोर्ट के अंदर जब अब केस चलेगा तो इस ट्रायल कोर्ट के अंदर और लाहौर में अगर चलना है तो वहाँ से भी वकला की जो टीम है वो बिल्कुल तैयार है और पुरज़म है कि इस पर हम जो हैं बिल्कुल, हमारे पास जो शवाहिद है वो बिल्कुल मजबूत शवाहिद है जिसकी रोशनी में मेहंदी अली काज़मी का केस मजबूत और मेहंदी अली काज़मी बिल्कुल राइट पर है जो बात कर रही है, ये उनके वकला और मेहंदी अली काज़मी की जानब से कहना है। और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो इसके अंदर जो भी
लोग शामिल हो रहे हैं जिनकी जानब से अब तशवीश बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों ने तो उसको शुरू में मुख्तलिफ रंग दिए, लेकिन वक्त के साथ वक्त ने साबित किया कि मेहंदी अली काज़मी सच पर है। बहुत शुक्रिया जी। नदीम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। बात बिल्कुल सही। देखिए जी, बात आप लोग भी इस चीज़ को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो भी बाशऊर इंसान है उसको ये पता है कि ये निकाह ही बोगस है। जिस तरह से एक मेडिकल रिपोर्ट आती है वो 2 नंबर होती है, इसी तरह से ये निकाह बोगस है। अगर ये निकाह बोगस नहीं है तो हम तो, देखिए जी मेरी बात सुनिए, प्लेटफॉर्म है, आप सबूत दें, आप चीज़ें दें, हम भी मान लेंगे, हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि जी बच्ची जो है वो 17 साल की है, लेकिन वैलिड दें ना। 2 नंबरी उसके अंदर है, झूठा साबित हो रहा है, उन जो ये जो है रिपोर्ट बनाते हैं उनको निकाल दिया जाता है। ये क्या मामला आता है? इससे तो यही सारी चीज़ें साबित हो रही है ना कि झूठी या बोगस रिपोर्ट बनाई गई है। दूसरा पॉइंट, ये निकाह वाली बात है। देखिए जी, अगर निकाह सही है, सारे मामला सही है, तो उसको सामने लेकर आएँ, प्रूफ करें, तो हमें भी पता चल जाएगा कि जी बच्ची ने अपनी मर्जी से निकाह किया। लेकिन चीज़ें कुछ और नज़र आ रही हैं। जब निकाह ही नहीं है तो फिर शौहर किस तरह से वो बच्ची खड़ी होकर कहती है कि जी मैं अपने शौहर के साथ जाऊंगी? पहले निकाह तो साबित करें कि निकाह हुआ है। अगर निकाह नहीं हुआ तो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि किस तरह से दुआ ज़ारा जो है ज़हीर के साथ रह रही है, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर आप इसको आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसको नहीं मानते। जब निकाह ही नहीं है तो फिर जो है शौहर कैसा? इंशाल्लाह ताला आगे चल के चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और बेहतरी की जानिब ही जा रही हैं। जो लोग पहले कहते थे कि हम किसी सूरत या सोचते थे कि हम किसी सूरत जो है अदालतों को फेस नहीं करेंगे, उनको अदालतें फेस करनी पड़ी। हाँ, वो 2 नंबर तरीके से कभी भाग जाते हैं, कभी गेम्स चलाते हैं। पावर में है इसका मतलब ये नहीं कि सारी उम्र या सारा टाइम जो है पावर में ही रहेंगे। हक और सच की इंशाल्लाह ताला जीत होगी और जो हक पर खड़े होते हैं उनको मुश्किलात का सामना तो ज़रूर करना पड़ता है, लेकिन आखिर में जीत जो है वो सच और हक की ही होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।